हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर हाजिर हैं आपकी डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। देखिए, पहला वर्ड है हमारा बैलेड। बैलेड मीन्स क्या होता है? वैध। बैलेड मीन्स होता है वैध। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट। क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं साउंड और एडमिजिबल, जिसको मतलब वैलिड मतलब वैध बोलने से जो मतलब वैलिडिटी होती है आपकी, मतलब इतने टाइम से इतने टाइम में इसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो वैलिड मतलब इतने टाइम से इतने वैलिडिटी बोले, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो वैलिडिटी। सिनोनिम्स होंगे इसके साउंड और एडमिजिबल। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इनवैलिड, मतलब कोई वैलिडिटी नहीं होगी। आप लोग सिंपली आप लोग अपने रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज से याद रख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल, ही शुड एटलीस्ट गिव अ लेजिटिमेट एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मतलब है जो जब लेट हुआ तो कम से कम एक लेजिटिमेट मतलब बिग बैड एक्सक्यूज मतलब बहाना तो बनाता। उसने कोई ऐसा बहाना बनाया जो वैलिड है। ओके, मतलब जैसे कि कोई घर पे प्रॉब्लम हो गई या ट्रैफिक में फंस गया तो उसने एक बहाना बनाया जो कि वैलिड था। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगला देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा डिवोट। क्या है? डिवोट। डिवोट मीन्स समर्पित होना। क्या होना? समर्पित होना। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या होगा हमारा? कमिट। क्या होगा? कमिट। इसके सिनोनिम्स हैं डिवोटेड या लॉयल, मतलब किसी एक के प्रति डिवोटेड या लॉयल रहना। जैसे कि आप नॉर्मली समझे तो डिवोटी मतलब समर्पित। जैसे कि हमारे देश के जवान जो हमारी भारत माता के लिए या देश के लिए जान दे सकते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिवोटेड या लॉयल या कमिटेड। जो मतलब कमिटेड है, वो कमिट दी उन्होंने कि जब तक जान है तब तक देश की रक्षा करेंगे। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका अपैथेटिक, मतलब असमर्पित या मतलब अकमिटेड। ओके। एग्जाम्पल, वी आर कमिटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हम लोग समर्पित हैं किसके लिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल हैं उनके प्रति समर्पित हैं हम लोग। ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारा। अगला है हमारा पैरी। पैरी मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना या किसी चीज़ के विपक्ष में खड़े रहना। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या? काउंटर। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं काउंटर के, उससे काउंटर बोलते हैं इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में। सिनोनिम्स होंगे इसके आंसर या कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब आंसर मतलब उत्तर देना, या विरोध में मतलब उसके आंसर में देना, या कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसके विपक्ष में बोलना। एंटोनिम्स होगा उसका सपोर्ट। अब जब आप विरोध में हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई ना कोई तो उसके सपोर्ट में होगा, तभी तो वो आपके प्रति विरोध में खड़ा है। तो उसको हम लोग एंटोनिम्स क्या बोलेंगे? सपोर्ट। एग्जाम्पल होगा द पॉसिबिलिटी ऑफ द एनिमी बीइंग एबल टू काउंटर विद सिमिलर मिसाइल्स बाज रिमोट। मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है दुश्मन के पास काउंटर विद सिमिलर मिसाइल बाज रिमोट, मतलब मिसाइल का जो विरोध कर सकते हो उसके पास रिमोट हो मिसाइल का। ओके। चलिए अगला देखते हैं। सिंपली आप याद रख सकते हैं, दो पार्टियों से दो नेता हैं, उनकी दो पार्टी हैं, उनके कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। तो एक के सपोर्ट में होगा तो जो सपोर्ट में रहेगा उसको बोलने उसका वो हमारा होगा एंटोनिम्स, और जो उसके विरोध में होगा वो हमारा होगा पैरी, कमिट, आंसर या कॉन्ट्राडिक्ट, वो उसके होंगे सिनोनिम्स। ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फॉर्मर। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व या पिछला। जैसे कि हम लोगों को भूतपूर्व मतलब भूतपूर्व पुराना, इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या होगा? इर्स्टवाइल। क्या होगा? इर्स्टवाइल। इसके सिनोनिम्स हैं ओल्ड या पास्ट, मतलब पुराना, या पास्ट जो मतलब था। अब जैसे कि हम बोलें तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ओके। एग्जेक्टिव फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एरस्टवाइल के नाम से यूज़ करेंगे मीनिंग से। एंटोनिम्स होगा इसका प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में है अभी। प्रेजेंट में कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। कौन है? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके। एग्जाम्पल, द एरस्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी डाइड रिसेंटली। मतलब जो अभी भूतपूर्व में कंपनी के प्रेसिडेंट थे वो खत्म हो चुके हैं। ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअल। क्या है? कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल मतलब होता है निरंतर। निरंतर मतलब लगातार लगे रहना, लगे रहना। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो आप लोग निरंतर कर रहे हैं ना, एक नहीं निकला दूसरा नहीं निकला। जैसे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है तो किसी का सेकंड हो जाता है, इसलिए कोई कोई निरंतर लगा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअल। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अनरिलेटिंग। क्या होगा? अनरेल अनरेलेंटिंग।
सिनोनिम्स होंगे इसके कांस्टेंट या कंटिन्यूस, मतलब लगातार लगे रहना, किसी चीज़ के लिए मेहनत करते रहना, कांस्टेंट बने रहना। कंसिस्ट यहाँ से एक वर्ड और आता है कंसिस्टेंसी। क्या आता है? कंसिस्टेंसी। उसमें क्या है, कांस्टेंट और कंसिस्टेंसी दोनों सेम है, बस एग्जेक्टिव वर्ब का फॉर्म है ओनली ऑन। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका इंटरमीडिएट। क्या होगा? इंटरमीडिएट, मतलब छोड़ देना, बीच बीच में छोड़ देना, फिर लागू करना, फिर छोड़ देना, मतलब फिर अपनाना, फिर छोड़ देना। ओके। एग्जाम्पल होगा एवरीवन फॉर हिम वाज एन अंडरस्टैंडिंग अपोनेंट, मतलब हर कोई उसके निरंतर अनलिटिंग अपोनेंट, मतलब निरंतर उसके विपक्ष में खड़ा होता जा रहा है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, उसके विरोध में खड़ा होता जा रहा है निरंतर। ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारा। अगला है हमारा इमेंस। क्या है? इमेंस। इमेंस मतलब होता है अपरिहार्यकार। क्या होता है? अपरिहार्यकार, अपरिहार। एडजेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं तो ओवरवेलमिंग। क्या होगा? ओवरवेलमिंग। सिनोनिम्स होंगे इसके प्रोफाउस या एनोर्मस। प्रोफाउस या एनोर्मस। ओके। एंटोनिम्स होगा स्मॉल, मतलब छोटा, इसका मतलब बड़ा, अपरिहार मतलब बड़ा। ओके। एग्जाम्पल हिज पार्टी वोन ओवरवेलमिंग सपोर्ट, मतलब उनकी जो पार्टी थी ओवरवेलमिंग सपोर्ट, मतलब पूरे सपोर्ट के साथ जीती हुई है, सभी का सपोर्ट था उनको, इसलिए उनकी पार्टी जीत गई, मतलब सभी को साथ लेकर चलना। ओके। चलिए अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा डिन। डिन मीन्स होता है कोलाहल। कोलाहल या बोले तो हलचल, मतलब कोलाहल मतलब कोलाहल, भाग दौड़ या वो सब चीज़ें। इसको हम लोग नॉन फॉर्म में यूज़ करते हैं तो क्या बोलेंगे? क्लेमर। क्या बोलेंगे? क्लेमर। सिनोनिम्स होगा इसका रैकेट या अप्रोर। क्या होगा? रैकेट या अप्रोर। एंटोनिम्स होगा इसका साइलेंस, मतलब चुप रहना। कोलाहल मतलब हलचल, मतलब बहुत तेज से शोरगुल या मतलब बहुत चिल्ला चौट होना। एग्जाम्पल द क्वेश्चन रोज टू क्लेमर, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था रोज से वो था कोलाहल, मतलब बहुत ही चिल्ला चोट के साथ, मतलब चिल्ला के पूछा गया था। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्यूरोसी। क्यूरोसरी, सॉरी क्यूरोसरी। क्या है? असावधान। क्या होता? असावधान। ओके। मतलब क्यूरोसरी मतलब असावधान, मतलब बेपरवाह होना, लापरवाह होना। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है? परफंक्शनरी। क्या होता है? परफंक्शनरी। इसको हम लोग सिनोनिम में यूज़ करते हैं डिसल्टरी एंड क्विक। किसके? डिसल्टरी एंड क्विक। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका केयरफुल, मतलब सावधानी से। क्या होगा? सावधानी से, सावधानी। इसको हम लोग एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल होगा हमारा ही गिव अ परफेक्शनरी नोड, मतलब उसने जो दिया है असावधानी नोड वो बिल्कुल असावधानी का कारण था। ओके। चलिए अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है संकट। क्या होता है? संकट, संकट, सॉरी संकट। इसको हम लोग नॉन फॉर्म में यूज़ करते हैं तो क्या होता है? डिस्ट्रेस। क्या होता है? डिस्ट्रेस। सिनोनिम्स होंगे इसके सफरिंग या पेन। संकट, दर्द, सॉरी दर्द, कष्ट, ये सब एक ही मीनिंग है। क्या है? एक ही मीनिंग है। ओके। इसके एंटोनिम्स होगा, इसका मतलब विपरीत शब्द होगा हैप्पीनेस, मतलब खुशी। आपको देखिए यहाँ पे पेन सफरिंग दे रहा है वो सिनोनिम, तो इसका अपोजिट आप खुद लगा लीजिए, हैप्पीनेस होगा, मतलब खुशी। अगर कोई दुख में है तो उसका अपोजिट क्या होता है? सुख, तो मतलब हैप्पीनेस। ओके। एग्जाम्पल टू हिज डिस्ट्रेस ही सॉ दैट शी वाज ट्रेम्बलिंग, मतलब वह डिस्ट्रेस मतलब संकट में है, यह देखते वह मतलब चिंता में आ गया कि उसके ऊपर कोई संकट या वह कोई दर्द में या कष्ट में है। ओके। अगला है हमारा सर्टेनिटी, मतलब निश्चय। सर्टेनिटी मतलब निश्चय, निश्चित होना। नाउन फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कन्विक्शन। क्या होगा? कन्विक्शन। सिनोनिम्स होगा सर्टिट्यूड, एश्योरेंस। क्या होगा? सर्टिट्यूड या एश्योरेंस, मतलब किसी को मतलब वो आश्वासन देना या निश्चय कर देना कि हाँ अब हम लोग सुरक्षित हैं या हम लोग सही जगह पे पहुंच चुके हैं। एंटोनिम्स होगा इसका अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। अब कभी कभी आप लोग रोड ट्रिप पे निकलते हैं, मान लो आप लोग कोई रोड ट्रिप पे निकले, आपको पता नहीं है ये रास्ता जाता है कि ये रास्ता जाता है, तो आप लोग अनसर्टेन हैं वहाँ पे कि इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से। अगर आपका कोई फ्रेंड है गाड़ी, बाइक में या गाड़ी में, उसने बोला नहीं भाई ये रास्ता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्टेनिटी। क्या बोलेंगे? सर्टेनिटी। सी हैड बीन स्पीकिंग, देखो ये एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैड बीन स्पीकिंग फॉर सम 5 मिनट्स विथ फोर्स एंड कन्विक्शन, मतलब वह सो रहा है, इसने सॉरी बोल रहा है 5 मिनट से विथ फोर्स एंड कन्विक्शन, मतलब बहुत ही निश्चित और बहुत ही बलपूर्वक बोल रहा है, मतलब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही निश्चितता, मतलब उसके अंदर है एक चीज़ जो वो बोल रहा है कि वो कर सकता है। ओके। तो आज की हमारी क्लास समाप्त यहीं पे फिनिश होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है